नमस्कार, मैं हूँ गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में भारत का विजयी रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का उम्दा प्रदर्शन इस सीरीज में देखने को मिला है। लेकिन अब जैसे जैसे सेमीफाइनल नजदीक आ रहा है, कई सारी पॉसिबिलिटीज पर बात होनी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराने वाला है और एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ने वाले हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? आखिर इसके पीछे के क्या समीकरण होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर, भारत का उम्दा प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है। 8 में से 8 मुकाबले भारत के खाते में। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम की बात करें तो टॉप 4 में खैर अभी पाकिस्तान की टीम नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो बता रही हैं कि इस बार फिर से भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं। देखिए, बड़े संयोग की बात है कि ये जो एक संयोग बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है जब सेमीफाइनल्स की 4 टीमें फाइनल हो जाती हैं तो 1 वर्सेस 4 और 2 वर्सेस 3 होता है। यानी कि जो पहले नंबर पे है उसका चौथे नंबर से मुकाबला होगा और जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे होगा। तो मुझे ऑलमोस्ट जो एक मुकाबला सेमीफाइनल का तय नजर आ रहा है वो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो ऑलमोस्ट अभी तक के लिए फाइनल नजर आ रहा है कि वो तो होगा और वो बहुत खतरनाक मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें सक्षम हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका यहीं पे आके गच्चा खा जाती है, इस सेमीफाइनल में वो लुढ़क जाती है। जैसे कल देखिए आप कैसे लुढ़की, तो भारत के साथ था तो होना ही था। तो अब बात आती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और उसके पूरे आसार गीता बने हुए हैं, क्योंकि 8-8 पॉइंट्स के साथ इंडिया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये दोनों ही जो हैं ये अभी बराबरी पे खड़ी हैं, बिल्कुल 8-8 पॉइंट लेके। अब कहानी क्या है कि दोनों का एक-एक मैच बाकी है। 11 नवंबर को जो मैच होना है पाकिस्तान का, वो इंग्लैंड के खिलाफ है। मैच टफ भी कह सकते हैं, ईज़ी भी कह सकते हैं। टफ इसलिए क्योंकि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है और पूरी तरह से हारी मारी टीम है बेचारी, और जाते-जाते कहीं पाकिस्तान को ना ले डूबे। मतलब अगर गुस्से में आ गए कि हम तो जा ही रहे हैं, पर जाते-जाते मैच जीतेंगे, तो कहानी गई खत्म। और उधर दूसरा जो मैच है न्यूज़ीलैंड का, वो ईज़ी मैच है उसका, श्रीलंका के साथ है। अब कहानी ये है कि मैच तो ईज़ी है, दोनों ने अगर 2-2 पॉइंट ले लिए, यानी कि न्यूज़ीलैंड अपना मैच जीत जाए और पाकिस्तान इंग्लैंड से अपना मैच जीत जाए, तो दोनों के 2-2 हो गए, दोनों के 10-10 हो जाएँगे। उस स्थिति में न्यूज़ीलैंड ही जाएगा सेमीफाइनल में। क्यों? क्योंकि उसकी रन रेट बहुत ज़्यादा है, बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस खेले हैं। अब कहानी एक और है, कहानी ये है कि जहाँ पे न्यूज़ीलैंड श्रीलंका का मैच होना है, बंगलुरु में, वहाँ पे उस दिन बारिश की बहुत संभावना है। अगर भाई साहब इंद्रदेव ने काम खराब कर दिया, जैसे भी थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में इंद्रदेव ने काम खराब किया तो पाकिस्तान की चल निकली। अगर वहां पे काम खराब हो गया तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, न्यूजीलैंड श्रीलंका को। उस स्थिति में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। न्यूजीलैंड जीत गया तो न्यूजीलैंड पहुंचेगा, न्यूजीलैंड हार गया फिर भी पाकिस्तान के ही पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट है कि अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट है। वो अफगानिस्तान जिसको कहते थे भाई इसका क्या होगा, ये तो ऐसे हार हूर के चला जाएगा, वो अफगानिस्तान इस वक्त रेस में है। और अफगानिस्तान के अभी जो मैच हैं वो 2 बाकी हैं। अगर वो दोनों मैच जीत लेता है, फिर न्यूजीलैंड जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, अफगानिस्तान ही जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के 2 मैच कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें जो ऑलरेडी सेमीफाइनल में दिख रही हैं, उनके साथ है, और दोनों ही मजबूत टीमें हैं। अब भले ही बहुत बड़े-बड़े उलटफेर अफगानिस्तान ने किए हैं, पाकिस्तान को हराया है उन्होंने, और उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, उन्होंने श्रीलंका को हराया है, बड़े उलटफेर हैं ये। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हरा पाएँगे? ये एक बहुत जो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है इसकी। नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट है और अफ़गानिस्तान ने जिस तरह के उलटफेर किए हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी है। अब कहानी सेमीफाइनल की समझ लेते हैं कि गीता होगा क्या? देखिए, भारतीय टीम नंबर 1 पे है, सबसे हाई जी। पॉइंट लेके 1 पे ही रहेगी अभी वो। उसको कोई नहीं कर सकता 2 पे। और जबकि साउथ अफ्रीका 12 अंक के साथ एंट्री कर चुका है और नंबर 3 पोज़ीशन पे ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ कहानी बिल्कुल खत्म है। यानी कि ये 3 टीमें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल हैं। अब नंबर 4 की पोजीशन के लिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान का गणित हमने समझा दिया, और अफगानिस्तान भी भूलना नहीं चाहिए, अफगानिस्तान को भी।
तो क्या न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच जीतती है? कहानी ये देखनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान अपने बाकी बचे 2 मैच या 1 मैच हार जाए तो न्यूजीलैंड आ जाएगी सेमीफाइनल में। अब आप सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कब-कब कौन-कौन आ सकता है। और यदि न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाए या ड्रॉ हो जाए या बारिश की स्थिति आ जाए और अफगानिस्तान अपने 2 या 1 मैच हार जाए और पाकिस्तान आखिरी मैच जीत जाए, तो पाकिस्तान अंदर आ जाएगा। और यदि अफगानिस्तान पूरी ताकत लगा दे, भाई हम नहीं मानते किसी को, और दोनों मैच हरा दिए बाई चांस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को, जो अभी बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों का बिस्तरा गोल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुझे जो इस वक्त स्थिति समझ आ रही है, स्थिति ये समझ आ रही है कि इस वक्त न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और उसमें भी मुझे न्यूजीलैंड इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड की रन रेट बहुत ज़्यादा है। आखिरी मुकाबला कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, श्रीलंका के साथ है। बस वहाँ पे अगर इंदर देव ने खलल डाल दिया, फिर आप जो मर्ज़ी कर लो। बारिश के आगे किसकी चलेगी? फिर तो आपको एक ही पॉइंट मिलना है। और पाकिस्तान की जो कहानी है, मतलब यहाँ पे मुकाबला टफ है पाकिस्तान इंग्लैंड, मैंने कहा ना, कई बार होता क्या है कि आप इंग्लैंड की जो हालत है इस वक़्त बताने लायक, अगर कोई टीम अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से नीचे दिखाई दे रही है, क्या कहूँ उसके बारे में? जो क्रिकेट का जन्मदाता है, इंग्लैंड से क्रिकेट शुरू हुआ, इंग्लैंड का नेशनल गेम है, वो क्रिकेट का दाता है इंग्लैंड, जन्मदाता। और उसकी हालत, मुझे लगान पिक्चर याद आ रही है, वो आमिर खान ने जैसे हराया था, वो इंग्लैंड की टीम ही थी वो भी ब्रिटिशर्स की। तो वो हाल इस वक़्त हो रखा है उनका। लेकिन जाते-जाते मन में आ गया कि भई हमारा तो ये आखिरी मैच है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जो मर्ज़ी हो जाए, फेस सेविंग करनी है, एक मैच तो जीत ले जाते-जाते। अगर ये मन में आ गया है तो पाकिस्तान अपना हाल हिसाब-किताब लगा ले क्या होने वाला है। तो कुल मिला के ये सच है कि एक स्थिति ऐसी बन रही है कि इंडिया पाकिस्तान का जो है सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है। ये स्थिति पूरी तरह बनी हुई है और ये स्थिति को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। वेरी मच पॉसिबल है, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर है, लेकिन ये तो तय है कि चौथे नंबर की टीम न्यूज़ीलैंड बने या पाकिस्तान बने या अफ़गानिस्तान बने, भिड़ना उन्हें भारत से ही है, तो टेंशन भारत को नहीं होनी चाहिए। टेंशन होनी चाहिए इन 3 टीमों को कि सामने इस शेर के सामने ही जाना है फिर, क्योंकि इंडिया तो किसी को बख्श नहीं रही है। हमारी पहले बैटिंग दोगे तो हम 300 पार जाएँगे और आपकी बैटिंग आ गई तो आपको 100 क्रॉस नहीं करने देंगे। ये कहानी है इस वक़्त भारत की। आपने देख लिया होगा कल क्या हुआ। क्या क्विंटन डी कॉक और क्या ये, क्या वो, क्या डेविड मिलर, किसी को चलने नहीं दिया। तो वो तो शेर के आगे बकरी फेंकने वाली बात है अब। जो इंडिया के आगे आ गया, वो शेर के आगे बकरी फेंकने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से शमी, बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आप बॉलिंग ही नहीं पूरी होती। वो हम तो 2020 की तरह से खेल रहे हैं भैया। 20 ओवर में आपको भेज देंगे निपटा के। आप पहले बैटिंग कर लो या बाद में कर लो। तो ये तय है कि इन 3 में से जो भी आए मुकाबला भारत के साथ होगा। और इंडिया ने कल बता दिया है कि हम ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, हम वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल रहे हैं। और जी 2020 का वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अगर कोई इस वक़्त दावेदार है, तो वो इंडिया है, रोहित शर्मा की कप्तानी में। और मैं खुद चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि हमारे लिए तो वो फाइनल से पहले का सुपर फाइनल होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल और सही आपने कहा। अभी तक मुझे याद है हॉटस्टार पे जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, 3.5 या 4 करोड़ तक व्यूअरशिप गई थी, शायद हमने स्टोरी भी चलाई थी। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो गया, तो वो व्यूअरशिप डबल हो जाएगी, यानी 6 से 7 करोड़ भी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो फिर जो मैच होगा ना, वो फिर देखने लायक होगा। उससे बड़ा फाइनल भी नहीं है, उससे बड़ा फाइनल मुकाबला भी नहीं है अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो गया। चांसेस कम हैं, लेकिन हैं और बिल्कुल हैं। और ये कुदरत के खेल हैं, देख लो, नहीं तो इंडिया दूसरे पे होता तो नहीं चांसेस होते, लेकिन इंडिया टॉप पे है और टॉप पे ही रहेगा। अब कोई कुछ कर ले, 16 पॉइंट किसी के होने नहीं है अब इंडिया के 18 हो जाएंगे वो अगला मैच जीतने के बाद नीदरलैंड का। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दिल थाम के बैठ जाइए सब, इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होने की संभावना पूरी है। अब वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होगा, वो अगले कुछ दिनों में सभी मैच इंपॉर्टेंट हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। और मुझे लगता है मैं फिर वही कहूंगा कि
कहानी इंग्लैंड के हाथ में है, अगर पाकिस्तान को हरा दिया फिर बोरी बिस्तरा बांधना पड़ेगा। जी, और सर इसके साथ-साथ बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत यूं ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। कल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही दूसरी टीम को सिर्फ 83 रनों पर वापस भेज देना अपने आप में काफी बड़ा था, महत्वपूर्ण था। ये बता रहा है कि भारतीय टीम इस बार फॉर्म में मैदान में उतरी है और सारी लड़ाई जो चौथे नंबर की है, उस टीम को बिल्कुल सही आपने कहा कि परेशानी और टेंशन तो जरूर हो गई होगी कि सेमीफाइनल के बाद क्या, क्योंकि सेमीफाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर भारत से भिड़ना है और भिड़त बहुत मुश्किल होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में आप शामिल हुए और कुल मिलाकर हमें भी पूरा इंतजार है कि आखिर क्या कुछ सेमीफाइनल में देखने को मिलता है। कौन-सी वो टीम है जो भारतीय टीम से भिड़ेगी, क्योंकि भारतीय टीम की फॉर्म के आगे, प्रदर्शन के आगे हर टीम थर-थर कांप रही है। सारी अपडेट, सारी जानकारी लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।